कभी चैनल पर शेर को किसी और जानवर को मारते हुए देखा होगा, देखा है ना। लेकिन क्या आपने कभी ये देखा या सुना है कि शेर बूढ़ा होने पर खुद को ही मार डालता है, यानी आत्महत्या कर लेता है। रह गए ना हैरान। दोस्तों, अभी भले ही आपको हमारी बात झूठ लग रही हो, लेकिन आगे जाकर आप हमारी बातों पर खुद यकीन करेंगे कि जब शेर बूढ़ा हो जाता है तो वो खुद की जान ले लेता है। आज इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसा दिखाने और बताने वाले हैं जिसको देखने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। हम सभी को पता है कि शेर जंगल का राजा होता है। उसकी मात्र एक दहाड़ से पूरा का पूरा जंगल कांप उठता है। लेकिन जब वो धीरे धीरे अपने उम्र के आखिरी पड़ाव में पहुंचता है तो वो खुद की ही जान ले लेता है। अब सवाल ये उठता है कि जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वो गलत है कि शेर साहसी होता है, और अगर ऐसा नहीं है तो वो फिर आखिर कौन सी वजह है जिसके कारण जंगल के राजा को आत्महत्या करनी पड़ती है। एक वक्त में उसके पीछे रहने वाला झुंड क्यों आखिरी वक्त में उसे झुंड से बाहर निकाल देते हैं। आज हम इन्हीं कुछ राज से पर्दा उठाएंगे। अगर आप इस बारे में कुछ जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताना। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि आगे जाकर वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है। हाँ, एक बात और अगर आप भी हैं एनिमल लवर तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर तो कर ही दीजिएगा। चलिए बिना ज्यादा देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, शेर एक ऐसा जानवर जो अपनी जवानी के दिन में भले ही कितने अच्छे से काट ले, पर उसकी मौत बद से बदतर ही होती है। ये हम सभी जानते हैं कि शेर समूह में रहते हैं। ये कभी भी अकेले इधर उधर नहीं भटकते, बल्कि एक समूह में आते जाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इनके एक झुंड में लगभग 15 शेर मौजूद होते हैं, और इनकी आपसी तालमेल तो क्या गजब की होती है। इन शेरों के झुंड में शिकार करने की जो जिम्मेदारी होती है वो सिर्फ और सिर्फ शेरनी की होती है। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि एक झुंड में सिर्फ 4 या 5 ही मेल शेर होते हैं, बाकी सभी शेरनियां होती है। दोस्तों, शायद आपको इस बारे में नहीं पता होगा, जब शेर का बच्चा पैदा होता है तो उसकी आंखें 2 हफ्ते बाद खुलती है, और इन 2 हफ्ते तक शेरनी अपने बच्चों के साथ वहीं मौजूद होती है। वो वहां से हिलती तक नहीं है। इन 2 हफ्ते तक झुंड के बाकी शेर उस शेरनी की मदद करते हैं, एक परिवार की तरह। 2 हफ्ते बाद जब उनकी आंखें खुल जाती हैं, उसके बाद ही शेरनी उन्हें चलना सीखना शुरू कर देती है, और फिर 2 हफ्ते में वो चलना भी सीख जाते हैं, जिसके बाद वो झुंड के साथ ही इधर उधर जाने और आने लगते हैं। जिस जिस जगह शेरों के झुंड चलते हैं उनके पीछे पीछे उनके बच्चे भी घूमते रहते हैं। ऐसे घूमने फिरने और अपने माता पिता को शिकार करता हुआ देख मात्र 3 महीने के अंदर इनके बच्चे भी शिकार करना सीख जाते हैं। एक बार जैसे इन्हें शिकार करना आ जाता है तो ये झुंड की शेरनियों की मदद करते हैं। दोस्तों, आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि जो नर शेर झुंड में मौजूद होते हैं उन्हें झुंड से बाहर निकाल दिया जाता है। भले ही आपको सुनने में थोड़ा सा अजीब और कड़वा लगे, पर यह सच है। जो शेरों के परिवार में होता है तो दोस्तों होता ये है कि ये झुंड में से नए नए शेर को बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि नए शेर ना तो शिकार करने लायक होते हैं, ना ही झुंड की रक्षा करने लायक। अब भले ही हमारे घर में निकम्मों को बैठाकर खिलाया जाता हो, पर शेरों की जिंदगी में ऐसा नहीं होता। खैर, अब सवाल ये होता है कि झुंड से निकाला गया ये शेर करेगा क्या। इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकालते हुए ये शेर अपने झुंड से निकाले गए दूसरे शेरों के साथ मिलकर एक नया झुंड बनाता है, और अपने इस नए बनाए झुंड में वो जंगल के दूसरे समूह पर हमला कर देता है। हमला करने के बाद दूसरे समूह के मुखिया को वो झुंड से खदेड़ देता है, और खुद उस झुंड के मुखिया पद पर बैठ जाता है। पर दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब सवाल फिर से ये उठता है कि आखिर उस बूढ़े शेर का क्या होगा जिसे खदेड़ा गया था। वो जाएगा कहाँ? अपना भरण पोषण करेगा तो करेगा कैसे, क्योंकि इस बूढ़े शेर को ना तो शिकार करना आता है, ना ही खुद की रक्षा करना। ऐसे हालत में दोस्तों ये बूढ़ा शेर कुछ नहीं कर पाता। ये उन जानवरों को खाता है जो खुद ही किसी एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। लेकिन रोज इनकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती कि इन्हें कोई ना कोई जानवर की लाश बैठे बिठाए मिल जाए। कई बार तो इन्हें 1 सप्ताह या 15 दिनों तक भी भूखा रहना पड़ता है, जिसकी वजह से इनकी हालत खराब हो जाती है। इतनी खराब कि ना तो ये चलने के काबिल होते हैं, ना ही दहाड़ने लायक बचते हैं। इसकी ऐसी सिचुएशन को देखकर लगता है कि जैसे वो खुद आत्महत्या कर रहा है।
आपको नहीं पता होगा दोस्तों, पर सेम या कुछ डिफरेंट रूल और रेगुलेशन लगभग आपको हर जानवरों में देखने को मिलेगा। आप सबने कभी न कभी बतख को तो देखा ही होगा। इनकी गिनती पक्षियों में की जाती है। वैसे भी ये बतख देखने में काफी ज्यादा सुंदर होते हैं। आपको जानकर बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि बतख अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ एक जीवन साथी के साथ बिताता है। और ये वजह दोस्तों कि इन्हें प्यार की निशानी भी बोला जाता है, क्योंकि ये अकेला ऐसा पक्षी होता है जो अपने पार्टनर के साथ काफी ज्यादा लॉयल रहता है और वफादार भी। कुछ ऐसा कि जब किसी जोड़े में से किसी एक बतख की मौत हो जाती है तो दूसरा भी आत्महत्या कर लेता है। वो आत्महत्या करने के लिए किसी ऊंची जगह से छलांग लगा देता है या रोड पर गाड़ियों के बीच जाकर खड़ा हो जाता है। उसके मन में सिर्फ एक बात होती है और वो ये कि कैसे भी करके वो अपने साथी के पास चला जाए। ये तो हम इंसानों से भी अच्छा होता है। हम इंसान तो मरने का वेट भी नहीं करते। आज ये तो कल वो। आपके साथ भी हुआ होगा। खैर, आपने पांडा के बारे में तो सुना होगा और देखा भी होगा। ये देखने में बहुत प्यारे होते हैं। आमतौर पर मादा पांडा सिर्फ एक बच्चे को जन्म देती है, पर कभी कभी ऐसा होता है कि इसके एक साथ दो बच्चे भी हो जाते हैं। पर सबसे अजीब बात यह है कि मादा पांडा कभी भी दोनों बेबी पांडा की देखभाल एक साथ नहीं कर सकती और ऐसे में वो किसी एक बच्चे को ऐसे ही मरने के लिए छोड़ देती है। इसलिए आपने देखा होगा जू में जब किसी भी मादा पांडा को दो बेबी होते हैं तो जू वाले एक बेबी को अपने पास रख लेते हैं, उसकी देखभाल खुद करते हैं। ऐसा ही कुछ अजीबोगरीब ट्रेडिशन पेंगुइन में होता है। हम सब ने बुक या डिस्कवरी चैनल में कभी न कभी पेंगुइन को देखा होगा। भले ही ये हवा में न उड़ पाए, लेकिन ये बहुत अच्छे तैराक होते हैं। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो ये है कि इनकी गिनती पक्षियों में होती है। जब इनके कदम धरती पर चलते हैं तो ऐसा लगता है मानो कोई नाटा इंसान चल रहा है। जब कभी भी मादा पेंगुइन अंडे देती है वो उसे तब तक अपने पैरों पर ही रखती है जब तक कि इस अंडे में से बेबी पेंगुइन बाहर ना जाए। बेबी पेंगुइन के बाहर ना आने तक मादा पेंगुइन कभी भी कहीं नहीं जाती और ना ही अपने अंडे को अपने से अलग करती है। उस वक्त भरण पोषण नर पेंगुइन करता है और खुद के लिए और मादा पेंगुइन के लिए भी। पर जब कभी नर पेंगुइन थक जाता है तो ये काम मादा पेंगुइन करती है। बस अंडे नर पेंगुइन के पास होते हैं, इसीलिए इन्हें कहते हैं हेल्पफुल नेचर। हमारे इंसान ही एक ऐसे हैं जहां बच्चे पैदा करने से लेकर उन्हें संभालने तक का सारा काम औरत के मत्थे होता है। चलिए अब आपको बताते हैं एक और इंटरेस्टिंग चीज, गौरैया चिड़िया के बारे में। अब ये बात तो हम सब अच्छे से जानते हैं, जब से फोन नेटवर्क बढ़ते जा रहे हैं तब से इनके जीवन पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है और ये वजह है कि इनकी संख्या भी लगातार कम होती जा रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, गौरैया चिड़िया अंडे देने के लिए बहुत ही अच्छा घोंसला तैयार करती है। दरअसल ये गौरैया काफी ज्यादा इंटेलिजेंट होती हैं। अगर आपने गलती से भी इनके अंडे को छू लिया तो वो खुद ही इन अंडों को गिरा देती है, क्योंकि इन्हें पता होता है ऐसा करने से अंडे खराब और इन्फेक्टेड हो जाते हैं। है ना दोस्तों हैरानी की बात। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट में बताना। भले ही दोस्तों हमें लगे कि किसी भी जानवर के पास दिमाग नहीं होता, ये कुछ सोच और समझ नहीं सकते, पर आज इस वीडियो को देखने के बाद आप अच्छे से जान गए होंगे ये जानवर हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। जानवरों का भी अपना एक समाज, रूल और रेगुलेशन